दौसा जिले की बहुचर्चित सीट बांदीकुई में इस बार भाजपा का कमल खिला है। पार्टी के प्रत्याशी भागचंद टांगड़ा सैनी ने कांग्रेस के सचिन पायलट समर्थक जीआर खटाना को बड़े अंतर से हराया। बांदीकुई में भागचंद टांगड़ा ने आभार कार्यक्रम रखा, जिसमें हजारों लोग उमड़े। इस मौके पर भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया। आभार कार्यक्रम के दौरान बांदीकुई विधायक भागचंद टांगड़ा से खास बात की हमारे संवाददाता कमल जैन ने। विधानसभा सीट बहुचर्चित सीटों में से एक मानी जाती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए हैं सैनी समाज के लोकप्रिय नेताओं में से एक भागचंद सैनी टांकड़ा। बांदीकुई में आज उन्होंने एक अनूठा काम किया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, नगर पालिका के पार्षद हो या पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य, उन सबका सम्मान किया है, आभार किया है इस जीत के लिए। बांदीकुई के तेज महल पैलेस में मैं इस समय उनके साथ मौजूद हूँ। आइए जानते हैं विधानसभा में इस बड़ी जीत के बाद क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या खाका अपने दिमाग में रखा है। देखो, मेरी विधानसभा की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल की है और मेरा पहला अगर कोई काम होगा तो वो पानी पे होगा। बेरोजगारी भी बड़े स्तर पर है। रिको इंडस्ट्रीज एरिया कोलाना अगर ये डेवलप हो तो शायद मुझे लगता है कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ जिले में 5 विधानसभाएं हैं। कांग्रेस सरकार ने 5 एग्रीकल्चर कॉलेज दी, जिसमें बांदीकुई को उपेक्षित रखा गया और मेरा ऐसा मानना है कि बांदीकुई को भी एक कॉलेज मिलनी चाहिए थी एग्रीकल्चर, क्योंकि सिकराई में 2 हैं, बाकी और जगह सब जगह एक एक है। स्वास्थ्य के लेकर भी यानी कि बड़ी क्या बताऊँ कि इतनी विडंबना थी कि मैं एक दिन हॉस्पिटल चले गया चुनाव जीतने के बाद। हॉस्पिटल की ये स्थिति थी कि वहाँ आदमी यानी कि जानवर भी बैठने के लिए सोचे, क्योंकि जानवर कुत्ता भी अपनी जगह साफ कर बैठता है, लेकिन इतनी गंदगी थी। 15 मिनट तक मैं इंतजार करता रहा, वहाँ का शोपर वहाँ नहीं था। लास्ट में जाके मुझे ही तेजाब की फिनाइल की बोतल मंगाकर और मुझे खुद को सफाई करनी पड़ी। आज का जो कार्यक्रम है ये मेरे 5 साल पहले मैंने जब चुनाव लड़ा था तो चुनाव में जब मुझे विजय प्राप्त नहीं हुई तो मैंने साफे की आन ली थी कि भाई जब साफा जब ही बांधूंगा जब मुझे जीत हासिल होगी। आज मैंने मेरी विधानसभा के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, कोई पूर्व एमएलए, उनको सबको मैंने, जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को मैंने आज आमंत्रण दिया है और सभी समाज के, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन, जितने भी संगठन थे, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो और चाहे धार्मिक हो, सबके अध्यक्षों का आज मैंने स्वागत किया है, क्योंकि सबने मुझे मिलकर सहयोग किया है और उस सहयोग का पूरा श्रेय, इस जीत का श्रेय बांदीकुई के हर नागरिक को जाता है। तो पहला सम्मान उन्हीं का बनना चाहिए। तो इसलिए आज ये साफे का कार्यक्रम उन सब संगठनों के और संतों के बंधवाने के बाद मैंने आज ये पहला साफा बांधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन में उतारने वाले भागचंद टाकड़ा साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर इस बार जीत के लिए उन्होंने क्या तैयारी की थी और किस तरह से वो जनता से जुड़कर ये मुकाम हासिल कर पाए। देखो, जिस दिन मैं चुनाव का परिणाम आया पिछली बार, तो शायद मैंने तो शाम को ही उसी दिन चुनाव हारने के बाद उसी दिन ये तय कर लिया था कि मुझे जो कमियां रहीं उन कमियों को दूर करके और अगला चुनाव जीतना है। मैं तो उसी दिन से काम पे लग गया था। चुनाव हारने के बाद मैंने करीब 1 महीने और कुछ दिन मैंने धन्यवाद यात्रा निकाली और जिस पॉइंट पे मेरा स्वागत किया और जहाँ जहाँ से वोट आए या नहीं आए, लेकिन मैं पूरी विधानसभा में धन्यवाद यात्रा के लिए निकला और पूरे 5 साल मैंने जैसी मुझसे बन पाई वो मैंने सेवा की
बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के करीब 20-21 हजार मतदाता, यानी कि किसी भी काम बस, चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो, पढ़ाई के लिहाज से हो, चाहे मजदूरी के लिहाज से हो या अन्य किसी काम से हो, यानी कि कम से कम 21 हजार के आसपास मतदाता बाहर रहता है। उन मतदाताओं से मैंने पूरे 5 साल के अंदर हर जिले में जाकर, राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूँ, और जिले से बाहर स्टेट में भी हमारे यहाँ के करीब 150 लोग, 150 से 250 लोग वहाँ हैदराबाद और सिकंदराबाद अपना काम करते हैं, वहाँ दही बल्ले का इसका खोमचे लगाते हैं। उनसे मैं पर्सनली मिल के आया, कैलकाटा में पर्सनली मिल के आया, सूरत में पर्सनली मिल के आया। जहाँ जहाँ भी हमारे जो लोग थे, दिल्ली के अंदर कम से कम हमारे इसी विधानसभा के करीब 4,500 मतदाता वहाँ अपने काम के लिहाज से रहते हैं। और फिर मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई और उनसे मिलने का कार्यक्रम रखा, और वो चुनाव में मुझे वोट देने के लिए भी आए। आपने अभी बताया कि हारने के बाद आपने जनसंपर्क के तौर पर यात्रा निकाली, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जीतने के बाद भी आप एक धन्यवाद यात्रा निकालेंगे? हाँ बिल्कुल। आज का जो कार्यक्रम था, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें समाज के संगठनों का भी जो स्वागत था। कल विधानसभा में शपथ का कार्यक्रम है और हमने कार्यक्रम तय कर लिए, लिस्ट बना ली है, किस रूट से जाना है और कब कब कहाँ कहाँ जाना है, और 100% पूरी विधानसभा में मैं जाऊंगा और सबको धन्यवाद दे के आऊँगा जीतने के बाद का। बांदीकुई क्षेत्र में आज जो हुजूम उमड़ा है लोगों का अपने विधायक के प्रति, उनका सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, ये बहुत ही अनूठी बात है। और चर्चा इस बात की भी है कि इस सुलझे हुए व्यक्ति जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उनको मंत्री परिषद में भी जगह मिल सकती है। कैमरा पर्सन राकेश जैन के साथ कमल जैन, A1 टीवी जयपुर।